नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि आज है 22 जनवरी 2024, जो कि हमारे इतिहास के मतलब भारत के इतिहास के पन्नों में बहुत ही सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। ये तारीख जो है वो सबको याद रहेगी क्योंकि आज राम मंदिर का अयोध्या में इनॉग्रेशन है। तो बहुत ज़ोर शोर से इसका उत्सव जो है वो मनाया जा रहा है और राम जी जो हैं वो अयोध्या वापस आ रहे हैं। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज जो टॉपिक मैंने डिसाइड किया है जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे वो इसी से रिलेटेड है, और वो है कि रामायण में जो संगीत रहा है वो कैसा रहा है। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो म्यूज़िक से रिलेटेड किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली जो यूजीसी नेट म्यूज़िक की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता होगा आपके सिलेबस में यूनिट 6 जो है वो उसके अंदर प्राचीन से आधुनिक काल तक का संगीत जो है वो पूछा गया है। तो रामायण काल में जो संगीत था उसके बारे में भी चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, रामायण जो है वो एक महाकाव्य है, ठीक है, जो कि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित किया गया। ऐसा बोला जाता है कि रामायण की जो रचना है वो त्रेता युग में हुई, ठीक है। अब देखिए, इस काल के अंदर, रामायण काल के अंदर संगीत जो है वो विकसित हो चुका था। ऐसा भी बहुत सारे अलग अलग मतभेद है। ऐसा बोला जाता है कि रामायण काल से पहले ही भरत जी ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में संगीत के जिन जिन तत्वों का या जिन जिन परिभाषाओं का, शब्दों का प्रयोग किया है वो रामायण काल के अंदर हमें देखने को पूर्ण रूप से मिलते हैं। तो इसीलिए बोला गया है कि संगीत जो है वो पूर्ण तरीके से कहीं ना कहीं रामायण काल तक विकसित हो रहा था, हो चुका था और प्रचार प्रसार में भी था। तो अभी देख लेते हैं रामायण काल में संगीत था कैसा। देखिए, रामायण काल के अंदर जाति गायन का प्रचार था। आपको पता होगा जाति गायन आज का जैसे राग गायन है, वैसे ही प्राचीन काल में राग गायन के स्थान पे जाति गायन का जो था वो प्रचार था। अब देखिए, संगीत के लिए रामायण में गांधर्व संज्ञा का प्रयोग जो है वो किया गया है और युद्ध संगीत के लिए युद्ध गांधर्व का प्रयोग किया गया है। देखिए, गांधर्व के अंदर स्वर, ताल, पद इन तीनों का क्या है, मिश्रण है, मतलब समावेश है। तो देखिए, जो गायन विधा में निपुण थे वो क्या कहलाते थे, गांधर्व तत्वज्ञ, ठीक है। तो उन्हें ये जो टर्म है इससे बुलाया जाता था। अब देखिए, मार्ग संगीत को भी रामायण काल में उच्च स्थान दिया गया है। इसके लक्षण बताते हुए कहा गया है कि जिसका देवताओं के सम्मुख प्रयोग किया जाता हो और जो मुक्तिदायक हो वह क्या कहलाता है, मार्ग संगीत कहलाता है। तो आप कहीं ना कहीं मार्ग संगीत को गांधर्व से जोड़ सकते हो, ठीक है। और देखते हैं, देखिए, रामायण काल के अंदर भी सामगान की जो परंपरा थी वो थी, हालांकि उतनी नहीं थी जितनी वैदिक काल में रही या उसके बाद रही, पर रामायण काल में भी सामगान की जो परंपरा है वो देखने को मिलती है। जैसे दशरथ जी के अश्वमेध यज्ञ अवसर पर पुरोहित गणों ने मंत्रों का शास्त्रीय उच्चारण जो है वो मधुर स्वरों में किया था। अब देखिए, रामायण के अंदर वर्ण संगीत भी था। यहाँ पे त्रिस्थान ये शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है। क्यों प्रयोग किया गया है, जैसे हमारे मध्य, मंद्र और तार सप्तक है, मतलब संगीत में उसी के संदर्भ में त्रिस्थान का जो है वो प्रयोग हुआ। और देखिए, यहाँ पे संगीत जो है वो हर उत्सव में रहता था, चाहे आम जनता हो, राज्य दरबार हो या कहीं पे भी हो, हर जगह पे संगीत जो था रामायण काल में हमें देखने को मिलता था। और अगर कहीं संगीत नहीं होता था तो उसको क्या माना जाता था, अशुभ माना जाता था। ऐसा बोला जाता था कि अगर संगीत नहीं कहीं पे नहीं है तो ऐसा मान लिया जाता था, अज्यूम कर लिया जाता था कि यहाँ पे कुछ गलत हुआ है या कुछ अशुभ कार्य घटित हुआ है। रामायण काल में देखिए, जितना राज दरबार में तो ये प्रचलित था ही, है ना, अयोध्या नगरी में ये प्रचलित था, हर जगह प्रचलित था, उसी तरीके से जन लोक में भी इसका बहुत प्रचार था। मतलब जो आम लोग थे वो भी इस काल के अंदर संगीत से जो है वो जुड़ चुके थे, उसका प्रचार प्रसार कर रहे थे। अब देखिए, जब गीत, वाद्य तथा नृत्य के उत्सव के लिए जो समुदाय एकत्रित होता है उसे रामायण काल में क्या बोला जाता था, समाज बोला जाता था। मतलब आप समाज, ये टर्म जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन जो है वो बन चुका है।
समाज जो है रामायण काल में एक उत्सव के तरीके से ये जो शब्द है वो यूज़ किया गया है, एक सेलिब्रेशन की तरीके से। तो आपको ये चीज़ जो है बहुत ही ज़्यादा याद रखनी है। अब देख लेते हैं रामायण काल में वाद्य कैसे रहे। अब देखिए, ऑर्केस्ट्रा के लिए मतलब वाद्य वृंद के लिए तूर्य शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है। ठीक है, तत्वाद्य में देखिए वीणा का जो स्थान रहा है वो हमेशा से ही सर्वप्रथम मतलब एकदम महत्वपूर्ण रहा है। अगर रामायण काल में तत्वाद्य में हम देखें कि वो कौन सा ऐसा वाद्य है जो बहुत ही ज़्यादा फेमस और महत्वपूर्ण था, वो था वीणा। और वीणा का जो तुलना है वो धनुष से भी किया गया है। और कौन कौन से तत्वाद्य थे? विपंची थे, वल्लकी करके भी एक तत्वाद्य था, आदि। ठीक है, सुशिर वाद्य में थे शंख, वेणु, ऐसे घन्य वाद्य में थे मंजीरे, करताल, और अवनद वाद्य में थे दुदुम्बी, भेरी, मृदंग, नंदीमुखी, चेलिका, आंडंबर आदि। तो ये कहना बहुत ही उचित होगा कि भारतीय संस्कृति के प्राचीन महाकाव्य भी संगीत की स्थिति के परिचायक है। संगीत के तीनों मतलब आप समझ रहे हो, तीनों पद जैसे गायन, वादन एवं नृत्य का विकास इस समय में हुआ था। तथा जो जितने भी कलाकार थे संगीत के, तो जितने भी संगीत से जुड़े कलाकार थे उनको सम्मान की दृष्टि से भी देखा जाता था। संगीत रामायण काल में संगीत का जो धार्मिक पक्ष है उसका भी अधिक प्रचार था। इस समय लौकिक संगीत जो है वो बहुत ज़्यादा प्रबल था। तो ये जो कुछ चीज़ें हैं आपको याद रखनी है। तो मेन जो पॉइंट है वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिए हैं। आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके एग्जामिनेशन में आपको हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।